हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में टेक्निकल इशू के कारण क्लास समाप्त हो गई थी। आज उस क्लास से आगे कंटिन्यू करते हैं। उसी कॉन्सेप्ट से आगे डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा पकड़ बनाएंगे। कुछ फार्मूला हमने देखा था, उसी फार्मूला को यूज करना है। ज़्यादा फार्मूला को हम लोग को याद नहीं करना है, क्योंकि आपका डिफरेंट सब्जेक्ट है, उन सबको भी याद करना होगा, आपको रिमेंबर करना होगा। बट फार्मूला वही है जो इनफ है हमें ये डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्राइंगल, तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सॉरी, ये क्या आ गया। तो क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ने से ये होता है कि क्वेश्चन पे पकड़ ज़्यादा मजबूत होती है। पहला क्वेश्चन क्या है? ये पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्राइंगल। तो पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्राइंगल, तो पहले हमें राइट ट्राइंगल बनाना होगा। क्या बनाना होगा? राइट ट्राइंगल बनाना होगा। तो राइट ट्राइंगल 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तभी राइट ट्राइंगल बोलेंगे किसी भी ट्राइंगल को, है ना। चलिए, अब इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, यानी इसमें क्या क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, हाइट होता है, बेस होता है, बेस क्या होता है? बेस होता है, और ये हाइपोटेनस होता है। तो मुझे पेरीमीटर दिया हुआ है, तो P प्लस B प्लस H दिया हुआ है, वो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, और नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। एंड इट्स हाइपोटेनस, यहाँ दिया हुआ है हाइपोटेनस, यानी ये 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लिख लेंगे 17 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ से क्या मिलेगा? P प्लस B प्लस H। तो H यहाँ क्या है आपका? तो H की जगह पर क्या लिखेंगे? 17 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 17 सेंटीमीटर। तो 17 सेंटीमीटर बराबर 40। ओके, तो P प्लस B इक्वल टू क्या होगा? 40 माइनस 17। ठीक है, अब यहाँ पे इम्प्लाइड ऐड का साइन छोड़ना नहीं है। ओके, इम्प्लाइड ऐड जब दो इक्वल आता है तो इम्प्लाइड ऐड का साइन देते हैं। ओके, तो P प्लस B इक्वल टू क्या हो जाएगा? 23 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 23 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ओनली P प्लस B इक्वल टू 23 लिखेंगे। ओके, एक इक्वेशन ये आ गया। क्या आ गया यहाँ पे? इक्वेशन एक आ गया। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दी। हाइपोटेनस आपका दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। तो आपको तो पता ही होगा, क्या पता है? हम पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल सकती है ना। तो क्या हो जाएगा? 17 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 17 का स्क्वायर क्या आएगा? 289। क्या आएगा? 289। आप लोगों को 15 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, 30 तक टेबल याद होना चाहिए। ये कंफर्म याद कर लीजिएगा, आपका क्या होगा? कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगा, टाइम बहुत कम लगेगा आपका। ओके, चलिए, एक इक्वेशन यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, है ना। P प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 289। ओके, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे? P प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर P प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते, जो मुझे छोटा दिया हुआ उसका होल स्क्वायर निकालेंगे, बराबर 23 का होल स्क्वायर लिखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि इस इक्वेशन का हम SBS करेंगे। SBS मतलब क्या होता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, SBS करेंगे। तो SBS करने पर क्या मिलेगा मुझे? कीजिए कैलकुलेशन। मुझे पहली चीज़ है कि हम ये कर क्यों रहे हैं? आपके मन में ये आ रहा होगा ना क्वेश्चन कि ये कर क्यों रहे हैं सर ऐसा? क्योंकि मुझे क्या निकालना है? बताइए, यहाँ पे एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो इसके एरिया का फार्मूला क्या होता है? बताओ, इसके एरिया का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? तो एरिया इक्वल टू क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। बोलो, तो हाफ इंटू बेस, तो बेस ही है, बी है, और हाइट क्या है? पी है। तो पी और बी का मल्टीपल आ जाएगा मेरे पास, इन दोनों का मल्टीपल आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा उसका। तो क्या हम एरिया नहीं निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे। तो वही हम निकालना चाह रहे हैं, इसीलिए हम ये SBS किए हैं। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2PB इक्वल टू 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। ओके, अब यहाँ से P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आया है आपका?
289 प्लस 2PB, बोलो इक्वल टू 529। बट एग्जाम में यहाँ पे लिखना होगा ये सेकेंड इक्वेशन मान लो, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ओके, इम्प्लाइड एट का साइन यहाँ पे लिखेंगे 2PB बराबर हो जाएगा 529 माइनस 289। अब 2PB 9 माइनस 9 0, 52 में से 28 जाएगा कितना? 12 में से 8 जाएगा तो 4, और 4 में से 2 जाएगा तो 2। तो PB इक्वल टू क्या आ गया आपके पास वैल्यू बताइए? 240/2 आ गया, ये 120 आ गया। PB की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 120 आ गई। क्या आप यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं? एरिया मुझे निकालना है। क्या आप यहाँ से PB की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं कर सकते हैं? एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ इंटू P इंटू B की वैल्यू क्या है? 120, 2 से 60, तो एरिया क्या हो जाएगा? बोलो, एरिया क्या हो जाएगा? 60। क्या हो जाएगा एरिया? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। गुड, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कौन सा क्वेश्चन होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका स्लाइड में इशू है थोड़ा सा द डिफरेंस बिटवीन टू साइड, द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स एट अ राइट एंगल, साइड्स एट द राइट एंगल है ना, द डिफरेंस बिटवीन the sides at right angle in a right angle triangle is 7 centimeter. The area of the triangle is 60 centimeter square. तो find the perimeter। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो पहली चीज़ हमें क्या जानना होगा बताओ? हमें पहले क्या जानना होगा? हमें जानना होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल पहले होता क्या है, कैसे बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल। बोलो, बना दिए राइट एंगल ट्राइंगल? हाँ या ना? ABC। अभी तक ये राइट एंगल नहीं है जब तक ये 90 डिग्री का हम साइन नहीं देंगे यहाँ पे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, डिफरेंस बिटवीन द साइड्स, तो पहले हम मान लेते हैं कि ये P है, ये B है और ये हाइपोटेनस है। अब ये दिया हुआ है कि एरिया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यहाँ पहला लाइन पढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन द साइड्स एट द राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर, इज 7 सेंटीमीटर। तो राइट एंगल बनाने वाला कौन है? एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। तो P माइनस B इक्वल टू क्या आएगा आपका? 7 सेंटीमीटर आएगा। बोलो हाँ या ना? P माइनस B क्या है? 7 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। और आपका दिया हुआ एरिया, क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है? एरिया इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको तो पता होना चाहिए कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो निकालना क्या है? पेरीमीटर निकालना है। यानी मुझे P की वैल्यू, B की वैल्यू और H की वैल्यू दोनों, मतलब तीनों निकालेंगे तब हमें पेरीमीटर निकलेगा। ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत आपको? थोड़ा सा भी एरर नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से मैं क्या लिखूंगा बताओ? हाफ इंटू पेरीमीटर का क्या हो, सॉरी परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है, इक्वल टू 60 लिख सकता हूँ। बोलो हाँ या ना? PB इक्वल टू, ये 2 इधर है तो ये 60 से मल्टीप्लाई होगा बराबर 120 आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। PB की वैल्यू क्या हो जाएगा? 120। PB की वैल्यू क्या हो जाएगा? 120। ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया कि PB की वैल्यू क्या आ गया? मुझे, मेरे पास 120 आ गया। गुड, जब 120 आ गया PB की वैल्यू, तब हमें क्या करना है कि ये P माइनस B का क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे। बोलो हाँ या ना? बराबर 7 का स्क्वायर, क्योंकि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे कुछ करने के लिए, अब कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो अब यहाँ की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? तो ये वैल्यू क्यों हम P माइनस B की हैं ये बताओ? क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे ही मुझे कुछ वैल्यू आएगा जो पुट करेंगे, तभी मुझे P प्लस B की वैल्यू लाना होगा, तो एक इक्वेशन ये बन जाएगा और एक इक्वेशन P प्लस B वाला जो आएगा जो। ठीक है, तो P प्लस B कैसे आएगा उसी के लिए हम लोग थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे। अब देखो यहाँ पे P माइनस P स्क्वायर हो जाएगा
प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2pb होगा, बोलो हाँ या ना, इक्वल टू 49 होगा। गुड। तो पी स्क्वायर हम नहीं लिखेंगे, बी स्क्वायर हम लिखेंगे, बराबर लिखेंगे 49 प्लस 2pb। अब यहाँ बताओ पी स्क्वायर हम लिखेंगे, बोलो हाँ या ना, प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे 49 लिखेंगे प्लस और क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 2 इंटू पी बी की वैल्यू क्या है 120। ये इक्वेशन सेकेंड मान लो। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से यहाँ पे लिखना होगा आपको फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा 49 होगा प्लस 240 होगा बराबर 289 होगा। चलिए एक इक्वेशन आपका ये भी आ गया, यहाँ पे एक और आ गया p प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 289। आप 2-3 बार इसको बनाओगे ना तो समझ में आ जाएगा कि करना क्या है मुझे। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड के रूप में आ गया। अब बताओ यहाँ से मैं ये करता हूँ कि p प्लस बी का होल स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2pb। ओके, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लिखेंगे 289 प्लस 2 इंटू पी बी की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 120, ये लिख लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पे लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन, कौन कौन सा इक्वेशन लगा है सेकेंड और थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, इक्वेशन थर्ड। ओके, सेकेंड और थर्ड। अब यहाँ पे लिखेंगे 289 प्लस 240, कोई दिक्कत है यहाँ से p प्लस बी का होल स्क्वायर, p प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 529, p प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 529 इक्वल टू 23, p प्लस बी इक्वल टू 23। अब ये बताओ रूट से जब हटता है तो प्लस माइनस में आता है, पता होगा आपको, बट यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं लेते हैं, तो ज्योमेट्री में मेजरमेंट करेंगे तो माइनस में मेजरमेंट नहीं होता है ना, इसीलिए हम लोग पॉजिटिव ही लेके चलते हैं। ओके, तो p प्लस बी की वैल्यू आ गया, ये इक्वेशन नंबर आपका हो गया 4। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, एडिंग इक्वेशन कौन कौन सा फर्स्ट प्लस 4। ओके, बोलो हाँ या ना। जैसा फर्स्ट प्लस 4 करेंगे तो आपका p माइनस बी इक्वल टू क्या दिया हुआ था, चलो ऊपर चलते हैं, अरे ऊपर चल जाओ, ऊपर चलो 7 है ना, डिफरेंस सॉरी p माइनस बी इक्वल टू 7 दिया हुआ था। गुड, p माइनस बी इक्वल टू 7 एंड p प्लस बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका बताओ 23। इक्वेशन को ऐड करना है तो 2p इक्वल टू क्या हो गया 30, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ। अब इधर बनाते हैं हम लोग, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से, p इक्वल टू क्या आया था मुझे, नीचे चलते हैं, क्या था 30 15 है ना, 2p इक्वल टू 30 तो p इक्वल टू 30/2 यानी 15। ठीक है, परपेंडिकुलर 15 आ गया तो मुझे पता था कि p माइनस बी इक्वल टू क्या है 7, p की वैल्यू क्या है 15 माइनस b की वैल्यू क्या है 7। पुटिंग द, यहाँ पे लिखना होगा आपको पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में पुट कर दिए तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, b उधर चल जाएगा 15 माइनस 7 आ जाएगा बराबर 8, तो b की वैल्यू क्या आ गई 8 सेंटीमीटर। तो आपको पता है ना, क्या पता है बोलिए, पाइथागोरस थ्योरम याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना। आपको पता हो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर 15 प्लस बेस का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हाइपोटेनस निकालना है 225 प्लस 64 इक्वल टू एच स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 5 4 9 8 9 एच स्क्वायर की वैल्यू, तो एच बराबर क्या आ जाएगी रूट अंडर 289 आएगी ना। अब बताओ यहाँ से
एच बराबर हो जाएगी रूट अंडर नहीं, रूट अंडर फिर क्यों, बार बार रूट अंडर क्यों लेना है, नहीं लेना है, 17 आ गया। ओके 17 आ गया। तो आपका पेरीमीटर पूछ रहा था, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, पेरीमीटर इक्वल टू पी प्लस बी प्लस एच होगा ना, आया ना। परपेंडिकुलर आपका 15 था, बेस आपका क्या आया था 8, ठीक है, और हाइपोटेनस क्या आएगा 17। तो 15 प्लस 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 एंड 40 सेंटीमीटर। ओके ओके, चलिए यहाँ तक सीख गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, गुड, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपका यहाँ पे दिया है क्वेश्चन कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है कि जिसकी सब साइड बराबर होती है। हम जो जो चीज़ बोलते जा रहे हैं वो दिमाग में एडजस्ट करना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सब साइड, तीनों साइड बराबर होती है ना, तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो ए भी 10 सेंटीमीटर ये है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, इस साइड है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको पता होगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ए यानी साइड। अब √3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे बाई इंटू ए स्क्वायर, तो ए 10 इंटू 10, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 2 2 जा 2 5 जा 10 है ना, तो 25√3। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब ये पूछा है हाइट, क्या पूछा है, हाइट ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का हाइट तो यही होगा भाई, कंफर्म हाइट यही होगा। तो हाइट निकालने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है जो बताइए। एक ऑप्शन ये है, हम दो तरह से बताएंगे, सीखना है यहाँ पे, ठीक है, क्या दो तरह से बनाएंगे, ज्योमेट्री का भी बात लेंगे, ठीक है, सीखेंगे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला याद रखने के लिए दिमाग नहीं खर्च करेंगे, हम लोग बस बनाने का तरीका सीखना है, ओके, उतना ही फार्मूला में, ठीक है। आपको एक एरिया ऑफ, हम राइट एंगल ट्रायंगल का कुछ बताए थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या इससे एरिया जो निकलेगा वो चेंज होगा, वो चेंज होगा, नहीं होगा, एरिया तो इतना ही होगा, ABC का ही एरिया निकालना है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी हम बना सकते हैं, नहीं तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर से भी बना सकते हैं। तो क्या इतना इक्वल टू हम लिख सकते हैं 25√3, बोलो एरिया तो वही है, लेकिन बस ये याद रखना यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर छूटना नहीं चाहिए, नंबर कट जाएगा, गुड, ओके। अब हाफ तो हाफ लिखेंगे, अब मान लो कि बेस 10 ही है, 10 ही पर हाइट गिरना है, तो बेस तो 10 लिखेंगे हम, और हाइट का हाइट लिखेंगे बराबर 25√3, 2 5 जा 10, ओके। एच इक्वल टू क्या आ जाएगा 25√3/5, है ना। अब ये 5 जो ऊपर मल्टीप्लाई होता है वो इक्वल टू उधर जाएगा तो बाई में चला जाएगा, यानी अपॉन हो जाएगा, तो 5 5 जा 25, तो 5√3, एच की वैल्यू क्या आ गई 5√3। चलिए अब कुछ ज्योमेट्री का सेक्शन हम लोग देख लेते हैं ना, ज्योमेट्री में कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ज्योमेट्री में कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन यही है ना कि हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल ले रहे हैं जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, गुड। अब ये परपेंडिकुलर यहाँ से गिरेगा, क्या गिरेगा, परपेंडिकुलर गिरेगा, परपेंडिकुलर गिरा दिया। जब भी इक्विलैटरल ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर गिरता है तो वो दूसरे साइड को हाफ हाफ डिवाइड करती है, हाफ में डिवाइड करती है, तो ये 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा, गुड, हो गया 5 सेंटीमीटर। तो अब ये बताओ, ये 90 डिग्री तो बन रहा है ना, तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं कि बेस 5 है, हाइपोटेनस ये है, तो परपेंडिकुलर हम निकाल लेंगे, तो यही हाइट है आपका। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको हम बताए थे परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, बताए थे ना। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या है आपका 10 का स्क्वायर, माइनस बेस का स्क्वायर क्या है आपका, तो 5 का स्क्वायर, है ना। तो 10 10 100 माइनस 25, क्या ये परपेंडिकुलर P लिख का स्क्वायर, P का स्क्वायर,
P इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 75 हो जाएगा, रूट अंडर चला गया, ये 75 में आ गया। P इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 25 इंटू 3 लिख सकते हैं। P इक्वल टू बोलो हाँ है ना, तो P बराबर क्या आ गया, परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा, 25 का तो 5 निकल जाएगा बाहर और रूट अंडर 3 सेंटीमीटर। क्या ये आया आपका हाइट यहाँ भी और आपका हाइट यहाँ भी। क्या सॉल्यूशन मिलेगा, क्वेश्चन कुछ भी आएगा, जितना फार्मूला बता दिए वही फार्मूला को यूज करना है। ओके, और जितने बार बनाओगे उतना ही स्पीड तुम लोगों का बढ़ेगा। जितने बार बनाओगे, प्रैक्टिस ही करोगे तो बनेगा। आप लोग का जब तक एग्जाम है आपको टारगेट ये होना चाहिए कि 50 to 60 क्वेश्चन आपको डेली बनाना है। 50 to 60 क्वेश्चन डेली बनाना है मैथ का, ठीक है, तभी आप 90 प्लस आप ला पाओगे, ठीक है। और जो जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ही ज़्यादा वो लेके आएगा। ओके, गुड। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। गुड, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने बना दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल। बोलो हाँ या ना, बनाया। गुड, ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसकी हाइट ये दिया हुआ है, तो हाइट 6 सेंटीमीटर दिया। गुड, अब ये बोला है फाइंड द इट्स एरिया। अब बताओ भाई, एरिया निकालने के लिए हाइट दिया है, एरिया निकालने के लिए हाइट दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है बताओ। तो हम इसका फार्मूला भी डेवलप करेंगे और हम लोग डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से बनाएंगे, ठीक है। अभी मैंने बोला था कि ये ए होगा, इसकी साइड ए सेंटीमीटर अगर होगी या ए यूनिट होगी, सब तो ए होगा ना, ये बोलो हाँ या ना, होगा ये भी ए होगा। गुड, ए होगा, BC भी, यानी ए बी बराबर BC बराबर AC, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा A/2। गुड, हाफ करता है, कोई भी परपेंडिकुलर गिरेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल में, किसी भी वर्टेक्स से गिरेगा दूसरे बेस पे परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के बना के गिरेगा, तो वो जिस साइड पे गिरेगा उस साइड को यानी बेस को हाफ में डिवाइड करेगा, A/2 हो जाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि A² इक्वल टू, हम लिख सकते हैं A/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दोनों छोटे का स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना, A/2 का स्क्वायर बेस है और ये है, ठीक है। यहाँ पे ओल कर देते हैं, ठीक है। गुड, बाय पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बस इतना याद रखना है। गुड, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब ये बताओ A² बराबर A²/4 प्लस 36। क्या इसको इधर हम लेके चले जाएंगे, बोलो हाँ या ना। A² क्या करेंगे, A² माइनस क्या करेंगे, A²/4 बराबर 36, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 4A² माइनस A², 4 LCM ले लेंगे तो बराबर 36। अब यहाँ पे आ जाएगा 3A² बराबर 36 इंटू 4। गुड, 36 इंटू 4। गुड, अब यहाँ पे और देखें, अब यहाँ पे क्या करेंगे, किधर गया, स्क्रॉल करो ऊपर। गुड, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A² इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 इंटू 4/3, 12 3 जा 36। A² इक्वल टू 48, A इक्वल टू रूट अंडर 48 बराबर 16 इंटू 3। A बराबर क्या आ जाएगा 4√3। बोलो हाँ, आया या नहीं आया, ये चीज़ आया ना, आ गया। A की वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा बताओ, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा आपका √3/4 इंटू A²। हम 2 मिनट रुकते हैं, तो इसका मतलब ये मत सोचना कि नहीं आता है, ठीक है। हम इसलिए रुकते हैं कि आप लोग सोचो, आप अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। ओके, 4√3 का होल स्क्वायर आप दिमाग लगा के एक बार बोलो, और जितना बोलोगे उतना ही याद होगा, चाहे मन में बोलो या जोर से बोलो। तो 16 इंटू 3, √3 इंटू √3 क्या होता है 3 आ जाएगा, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर है तो, ठीक है।
ओके, हो गया इतनी वैल्यू, गुड। तो ये चीज़ें आया इतना करने के बाद, ओके, इतना करने के बाद ये चीज़ें आया, ठीक, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल मेजर्स 48 सेंटीमीटर एंड इन इट्स हाइपोटेनस मेजर्स 50 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, गुड। तो ए बी सी, तो बेस है राइट एंगल ट्राइंगल का क्या है 48 सेंटीमीटर, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल है, हम क्या बना रहे हैं, हट जाइए हट जाइए हट जाइए, आप हट जाइए, गुड 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 गुड। ये आपका बोल रहा है कि बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, गुड है, ट्राइंगल टेढ़ा मेढ़ा भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस ये 90 डिग्री शो होना चाहिए। तो द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 48 सेंटीमीटर, लिख लिया, गुड है, एंड हाइपोटेनस इज 50 सेंटीमीटर। बताओ अब इसका मुझे निकालना है क्या निकालना है, एरिया। तो पहले मुझे एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ही क्वेश्चन आएगा जो निकालने के लिए बोलेगा उसको हम पहले लिखेंगे, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, गुड। तो क्या आपके पास बेस है, तो है, हाइट है तो नहीं है, हाँ हाइट नहीं है तो हाइट के लिए मुझे निकालना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये परपेंडिकुलर है आपका, ये आपका बेस है आपका, और ये आपका क्या है हाइपोटेनस है ना। तो हाइपोटेनस है तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जिसका जो छोटे वाले का स्क्वायर अगर निकालना है मुझे, तो बड़े वाले के स्क्वायर में से दूसरे छोटे वाले का स्क्वायर घटा देते हैं, यही करता है ना। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपका क्या है 50 है, इसका स्क्वायर माइनस बेस क्या है 48 का स्क्वायर। या तो अब इन दोनों का स्क्वायर आप कर लो पहली चीज़ से, नहीं तो फिर एक और फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट से हम लोग बनाएंगे। क्या फॉर्मेट होता है भाई आप बताइए, तो बताता हूँ मैं। तो पहले होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, गुड। तो ए प्लस बी तो 50 प्लस 48, ठीक है, और 50 माइनस 48, कोई दिक्कत है। तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 98 इंटू क्या हो जाएगा 2, ओके। अब पी स्क्वायर को हटाना चाहिए, ठीक है, रूट अंडर में डाल दें। 98 को हम लिख सकते हैं 49 इंटू 2, बोलो हाँ या ना, इंटू 2 है ना। तो p इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 49 का तो 7 आ जाएगा, और 2 का एक 2 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब एरिया तो आप लोग निकाल सकते हैं। अब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है आपका 48 है, और हाइट क्या है 14 है। तो 2 से कितने टाइम्स 7 टाइम्स काट लो, 8 7 जो 56, और 28 और 5 33, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल and the radius of whose circle measure 8 centimeter and altitude drawn the hypotenuse is measure 6 centimeter। अच्छा अब ये क्वेश्चन जो देखो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, द रेडियस ऑफ whose circle, अच्छा इज मेजर्स 8 centimeter, गुड, एंड फाइंड द altitude drawn the hypotenuse measures 6 centimeter, गुड। अब मुझे ये एक सर्कल है, सॉरी हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल है, गुड। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सर्कल, तो सर्कम सर्कल, इस पे सर्कम सर्कल कहने का मतलब क्या होता है कि जो ट्रायंगल सर्कल के अंदर उसके तीनों वर्टेक्स पॉइंट मिल रहा है ना, तीनों पॉइंट मिल रहा है, वो सर्कम सर्कल हो गया A B C, कोई दिक्कत है।
और ये 90 डिग्री ही बनाता है ऑलवेज, ये याद रखना। जब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा या जो ये राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा बनेगा सर्कम सर्कल वाला राइट एंगल ट्रायंगल, उसका हाइपोटेनस ये होगा। हाइपोटेनस क्या होता है? डायमीटर होता है। तो राइट सर्कम सर्कल बना है, राइट एंगल ट्रायंगल बना है, राइट एंगल ट्रायंगल बना है, तो उसका जो AC यानी वो डायमीटर है और उसी को बोलते हैं हम हाइपोटेनस बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बना, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस बना है। और बी सेक्शन पे क्या बनेगा? 90 डिग्री ऑलवेज, कभी भी बनेगा तो डायमीटर से, ठीक है। अब ये बोला है कि क्या बोला है बताओ, कि फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल द रेडियस ऑफ हुज सर्कम सर्कल्स मेजर 8 सेंटीमीटर। तो ये तो रेडियस है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 8 सेंटीमीटर होगा, कोई दिक्कत है? द अल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेनस, अल्टीट्यूड ड्रॉन है हाइपोटेनस, तो यहाँ से एक अल्टीट्यूड गया है यहाँ पे, है ना। ये अल्टीट्यूड यानी 90 डिग्री का है और ये 6 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है। तो बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अल्टीट्यूड तो चला गया है, वो सर्कम सर्कल हाइपोटेनस, तो फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल। अब ये यहाँ पे अल्टीट्यूड गिरा है, ओके, यहाँ पे गिरा है, गुड, ये यहाँ पे गिरा है। हाँ, अब क्वेश्चन को समझते हैं। देखो क्वेश्चन हमने गलत सोचा, गलत समझा, तो आंसर भी गलत आएगा ना। तब देखो यहाँ पे क्या करना है। जो यहाँ पे ये है क्वेश्चन, ये फिर से थोड़ा समझ जाते हैं हम लोग, फिर से थोड़ा समझते हैं क्या क्वेश्चन बोला था। सॉरी, क्या क्वेश्चन बोला था? क्वेश्चन ये बोला था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, गुड, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमने जैसा बताया कि ये सर्कमफ्रेंस इस पे जाएगा, है ना, सर्कम सर्कल है, तो ये बीच सेंटर से जाता है ना, ये डायमीटर है, तो ये 8 सेंटीमीटर का डायमीटर, ये 8 सेंटीमीटर का डायमीटर, गुड, ABC। एकदम इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं था कि हार्ड क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसको समझते हैं हम। यहाँ से ये गया है, इंग्लिश में लिखा हुआ था कि ये परपेंडिकुलर है, क्या है ये? परपेंडिकुलर है इस पे, ये O सेक्शन है, ठीक है, तो ये इस पे परपेंडिकुलर है। तो अब ये बताओ, ये तो लाइन डायमीटर है, तो डायमीटर इक्वल टू क्या आ गया? डायमीटर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8 + 8 यानी 16 सेंटीमीटर, तो यानी AC बराबर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। और जो BO आपका है, ये हाइट है आपका, क्या है ये? हाइट है आपका BO, तो BO हाइट है जो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, हाँ या ना, हाइट है जो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस, तो बेस क्या है आपका 16 और हाइट क्या है आपका 6, है ना, 2 8 जा 16, 8 6 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ, बस ये समझना था, हमने ये सेंटर पर कैसे कर दिया, ये गलत था यहाँ पे, है ना, ये गलत था। तो आप लोग भी ये ध्यान रखिएगा, कभी दिमाग इधर उधर होगा ना, एग्जामिनेशन हॉल में यही सब होता है कि यहाँ से अल्टीट्यूड डालना था, हमने सेंटर पे डाल दिया। नहीं, सेंटर पे कैसे अल्टीट्यूड जाएगा? अल्टीट्यूड तो लॉन्गेस्ट पे जा रहा है, तो लॉन्गेस्ट पे जा रहा है तो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, कहीं और जाएगा, बट ये यहाँ पे नहीं जाएगा। क्यों यहाँ पे नहीं जाएगा? इससे सीखा और मिलेगा और लर्न करने को मिलेगा कि हमने इसको कैसे पकड़ा, कि जब मैं गलत कर रहा था तो मैंने इसे कैसे पकड़ लिया कि गलत है। जब मैंने इसे सेंटर पे अल्टीट्यूड डाला तो भाई ये तो रेडियस हो गया, फिर तो ये 8 सेंटीमीटर होना चाहिए था रेडियस। B अगर यहाँ पे M हम लिख देते हैं तो BM कितना होना चाहिए था? 8 सेंटीमीटर होना चाहिए था। कितना सेंटीमीटर होना चाहिए? BM 8 सेंटीमीटर होना चाहिए था, बट ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऐसा कैसे? तो ये अल्टीट्यूड है, ये या तो ये यहाँ पे होगा या तो ये यहाँ पे होगा, तो इसलिए वो यहाँ पे कर दिया मैंने, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग पढ़ रहे हैं, गलती होगी, मैथ है ना, तो गलती तो होना है, चलिए, बट एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 65 सेंटीमीटर। अब बताओ, हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, hypotenuse of a right angle triangle equal to 65 centimeter and its base is equal to 60 centimeter.
60 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना है, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना है, और उसके बाद क्या निकालना है, लेंथ निकालना है ना, एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है। तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम आगे कोई दो दिया हुआ है तो तीसरा आएगा ही, है ना। तो पी स्क्वायर इक्वल टू, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। तो बेस तो आपको पता है, हाइपोटेनस क्या है 65 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर। आप याद रखिए, अभी हम जस्ट पढ़ाए हैं आपको एक फॉर्मूला, क्या पढ़ाए हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। गुड। तो 65 प्लस 60 और 65 माइनस 60, है ना। अब P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपकी वैल्यू, P इक्वल टू क्या होगी आपकी वैल्यू बताइए। तो P इक्वल टू हो जाएगी रूट अंडर 65 प्लस 60 125, 65 माइनस 5 इक्वल टू 5। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 6 to 5। मुझे याद है, नहीं तो इसको ब्रेक करके भी आप कर सकते हैं, 25 इंटू 5 लिखेगा तो 25 का एक 5 आएगा और 5 का एक 5 इंटू 5 का एक 5 आ जाएगा, है ना। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। गुड, यहाँ तक आ गया। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालो। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है 60 और हाइट क्या है 25, 30 और 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुड, यहाँ तक हो गया समाप्त। चलिए अब यहाँ पर क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस आइसोसेलेस ट्रायंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, है ना, क्या है, लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। ठीक है, इसका ए बी सी, अगर क्या लिखा है आइसोसेलस है तो दोनों साइड बराबर होगा, तो ये दोनों छोटा साइड बराबर होगा। क्या होगा, ये दोनों छोटा साइड बराबर होगा। जब ये दोनों छोटा साइड बराबर होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर लिखेंगे, लिखेंगे ना। इसको क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस, बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर है ना, इक्वल टू ये हाइपोटेनस है। गुड, अब यहाँ पर फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस तो लाना है, लेकिन एरिया मुझे दिया हुआ है, एरिया ऑफ एंड राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल, है ना, आइसोसेलस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। गुड, तो आपका दिया हुआ है हाफ इंटू बेस, तो बेस क्या है आपका P ही है, और हाइट क्या है आपका P है, इक्वल टू क्या है आपका एरिया, एरिया आपका 200 है, तो P स्क्वायर इक्वल टू 400 होगा। P इक्वल टू रूट अंडर 400 बराबर 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 निकल गया, ये 20 निकल गया, और ये हाइपोटेनस निकालने के लिए आपको है तो क्या निकालना था, पेरीमीटर। हाइपोटेनस निकलेगा तो पेरीमीटर निकलेगा, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर और बेस तो सेम ही है, तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 प्लस 400, है ना। तो h बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 800, इसको हम लिख सकते हैं ना 400 इंटू 2 रूट अंडर। तो h बराबर क्या आ जाएगा आपका 400 का 20 रूट 2 सेंटीमीटर। आपको पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा बताओ। पेरीमीटर इक्वल टू आपका होता है, पेरीमीटर इक्वल टू आपका होगा, परपेंडिकुलर 20 है, बेस भी 20 है, और हाइपोटेनस 20 रूट 2 है, तो यह आ जाएगा 40 प्लस 20 इंटू रूट 2 का 1.414। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। 40 प्लस कितना हो जाएगा बताओ, मान लो कि 14 को हटा देते हैं, तो 20 इंटू 1 14 लिख दो, 10 लिख दो, 10 हटा दो, 28 हो जाएगा, यानी 68 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो आप ले लेना, ठीक है। ओके, गुड, चलिए ये हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व।
अब द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल मेजर्स 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज मेजर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने बना लिया। ठीक है, ये साइड और ये साइड को बराबर कर लिया तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया ABC, जिसका बेस है 80 सेंटीमीटर बेस है और इसका एरिया क्या है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। ओके, तो अब ये बताओ कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसे डरना उड़ना नहीं, आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गया तो क्या है, उतना बड़ा फार्मूला कौन याद करता है। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ही चलेंगे। कौन सा थ्योरम चलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से कर लेंगे। तो ये आएगा तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ। अब इसके बारे में हम लोग लिखेंगे ऐसे, एरिया इक्वल टू क्या लिखे दिया हुआ है 360, है ना। एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर 360। अब ये तो हाइट है आपका, यानी इसको परपेंडिकुलर हम मान लेते हैं, है ना, परपेंडिकुलर जो कि हाइट है। तो हाफ तो अब मान लो कि बेस क्या है आपका 80 है, 80 इंटू हाइट क्या है आपका, हाइट है आपका पता नहीं, परपेंडिकुलर है तो P है बराबर 360, यहाँ तो 1/2 छूट गया था ना 40, तो 40 P इक्वल टू क्या है 360, है ना 360, तो P इक्वल टू क्या है 360/40, 49 है। P की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9, तो इसकी वैल्यू आपकी 9 आ गई। अब यहाँ से हम नहीं लिख सकते हैं हाइपोटेनस निकालने के लिए AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या AM, O लिख दो, AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। BO मुझे पता है कि जब आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलैटरल ट्राइंगल में जब उसके तीसरे जो अनइक्वल साइड होता है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल का अनइक्वल साइड पर परपेंडिकुलर गिरेगा तो वो बेस को क्या करेगा, दो भाग में डिवाइड करेगा, तो ये 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा। ठीक है, तो AO की क्या है आपका, AO है आपका 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, हाँ है ना, 81 प्लस 1600 1681 AB स्क्वायर इक्वल टू, अब ये किसका रूट है बताना, किसका रूट है बताना। आपका 40 का तो रूट 2 होता है, कितना होता है 1600, ठीक है, और 81 तो 41 का कितना होता है 41 4 4 16 1861, ठीक है। तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट अंडर 1681, तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी 41 सेंटीमीटर, तो ये 41 सेंटीमीटर आ गया, ये भी 41 सेंटीमीटर आ गया। तो पेरीमीटर क्या होता है बताओ, पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 41 प्लस 80, तो 82 प्लस 80 इक्वल टू 162 सेंटीमीटर हो गया, सॉर्ट आउट। चलिए, each of the equal sides of an isosceles triangle measures 2 सेंटीमीटर more than its height, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल की बातें आई है। आइसोसेलेस ट्रायंगल पहले बनाना है, पहले क्या बनाना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल जब हम बनाएंगे तो लिखा हुआ है कि ईच ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स मेजर 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स हाइट, 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स हाइट। तो बताओ कि ये हाइट हो गया, तो इसको हम ओ दे देते हैं, ठीक है। ईच इक्वल साइड, इक्वल तो साइड ये माने हैं हम AB और AC को, AB बराबर AC है इक्वल साइड, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल इज मेजर्स 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स हाइट, तो हाइट तो ये भाई AO है, तो AB इक्वल टू क्या होगा बराबर AC बराबर AO प्लस 2 मोर देन इट्स हाइट, AO से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है। गुड। द बेस ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ 12 सेंटीमीटर, बेस ऑफ द ट्रायंगल 12 सेंटीमीटर, यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर, 2 हाफ पार्ट में कटेगा 2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल है। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये क्या मान सकते हैं बताओ, ये अगर x है तो ये x प्लस 2 होगा, बोलो हाँ या ना। तो लेट हाइट ऑफ द ट्रायंगल, हाइट ऑफ द
साइड ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी की स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। कोई दिक्कत है? तो ए बी है आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर ए ओ है x स्क्वायर प्लस बी ओ है 6 का स्क्वायर। गुड। तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4x बराबर x स्क्वायर प्लस 36 गुड। अब यहाँ से आप बताओ कि जो मेरा इक्वेशन आया है उसको सॉल्व करना है। तो क्या हम एक्स स्क्वायर इधर है, तो यार एक्स स्क्वायर इधर है तो दोनों कट गया। तो 4 प्लस 4x बराबर 36। तो 4x इक्वल टू क्या होगा? 36 माइनस 4। तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 32। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 32/4 यानी 8 सेंटीमीटर। x इक्वल टू क्या होगा? 8 सेंटीमीटर। इतना दूर तक समझ में आया? अगर ये 8 होगा तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपका बेस क्या है? तो बेस तो यही है 12 BC, BC 12 है और हाइट क्या आ गया आपका? 8। 2 6 12, 8 4 48, 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया सॉल्व। सॉर्ट आउट। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ईच ऑफ हुज इक्वल साइड्स मेजर 10 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिर देखो ये 10 सेंटीमीटर दिया है, ये 10 सेंटीमीटर दिया है ना, ABC। एरिया और पेरीमीटर दोनों निकालना है। गुड। हुज इक्वल साइड्स मेजर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस का आता ही पता नहीं है, बेस का आता पता नहीं है। ठीक है, और तो कुछ तो दिया नहीं है। तो ये मान लो कि b/2 होगा बोलो, बेस b/2 होगा, ये टोटल b मान लेते हैं। ठीक है, इक्वल साइड दिया हुआ है, b/2 दिया हुआ है। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। ओह सॉरी, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, सॉरी पढ़ने में मिस हो गया। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, ये हटाइए। ऐसा ट्रायंगल नहीं बनेगा, ऐसा ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो बनेगा क्या? ये ट्रायंगल बनेगा आपका। ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। गुड। ये 10 है, ये 10 है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो आपको पता है ना कि ABC, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, हाँ है ना। तो AC का स्क्वायर निकालना है मुझे वैल्यू। ठीक है, तब ना पेरीमीटर निकलेगा। तो AB का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। अब इसको अपोजिट करके लिखते हैं। AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 100 प्लस 100। AC बराबर हो जाएगा √200। इसी को हम लिख सकते हैं 2 × 100 लिख सकते हैं ना, बोलो हाँ है ना। 2 × 100 लिख सकते हैं AC। तो AC बराबर हो जाएगा आपका 100 है ना, 10√2 सेंटीमीटर। 10√2 सेंटीमीटर होगा ना, 10√2 सेंटीमीटर। गुड। चलिए ये भी आ गया आपका 10√2 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? AB प्लस BC प्लस C है AC। तो AB 10 है, BC भी 10 है, प्लस 10√2 है ना। अब यहाँ पे 20 हो जाएगा प्लस 10√2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। 20 हो जाएगा प्लस 10 × 1.414 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 20 प्लस 10 × 14.14 हो जाएगा, यानी 34.14। ओके, इतना सेंटीमीटर। गुड। अब यहाँ पे पेरीमीटर एरिया निकालने के लिए एरिया इक्वल टू क्या होगा? हाफ इंटू बेस क्या है आपका? 10 है, हाइट क्या है? 10 है, 2 5 जा 10 यानी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है बोलो? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए, आपका ट्रायंगल समाप्त हो गया। कल हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। और क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे। जब कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे उसके बाद फिर क्वेश्चन को बनाएंगे। बट आप लोगों को क्या करना है कि डेली अपना नोटबुक निकालना है और उसमें जो टेक्स्ट बुक आपका है, कोई भी पब्लिकेशन
RD शर्मा हो गया, KC सिन्हा हो गया, या जो भी पब्लिकेशन का हो गया, ठीक है। उस पब्लिकेशन से के बुक से आपको सेलिना का भी बुक आता है, ठीक है। ट्रायंगल का जो भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है आप सॉल्व कीजिएगा इसी कॉन्सेप्ट के साथ। ज़्यादा फार्मूला रटने का कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि जितना फार्मूला आप रटिएगा उतना ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका हिस्ट्री है, इंग्लिश है, हिंदी है, आप जो भी पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट में आप पीछे हो जाइएगा, ठीक है। इसलिए फार्मूला ज़्यादा रटना नहीं, इसी फार्मूला को तोड़ मरोड़ के जिस तरह से आपको सॉल्व करना है इसी तरह से सॉल्व करना है। यही कॉन्सेप्ट रिलायबल है, आप इसी कॉन्सेप्ट से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्स्ट्रा फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मेरा रेक्टेंगल खत्म हो जाएगा, ट्रायंगल खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, आप लोग बने रहें। और जितने क्वेश्चन बताए उसको फिर से रिपीट कीजिएगा, जितना रिपीट कीजिएगा उतना ही आएगा। ओके, थैंक यू।